साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एतराफ़ी बयान ने सियासत में एक नया भौचाल खड़ा कर दिया है, जिस पर इमरान खान का रद्द अमल भी आ गया है, जिसे अगर ये कहा जाए कि वो यकीन नहीं कर पा रहे तो गलत ना होगा। ताहम इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी ज़बान के ताले खोल दिए हैं और अंदरूनी कहानी अवाम के सामने रख दी है। निजी टीवी जियो न्यूज़ के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने आज़म खान के एतराफ़ी बयान के मामले पर हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को बताया कि एक साइफ़र है। इस पर आज़म खान ने कहा कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को इस हवाले से ज़बानी आगाह किया है। हामिद मीर ने बताया कि यह साइफ़र आज़म खान के हवाले किया गया। आज़म खान ने 9 मार्च को इमरान खान को ये साइफ़र दिखाया, जिसके बाद इमरान खान ने ये साइफ़र अपनी तहवील में ले लिया। आज़म खान ने वज़ीर आज़म को बताया कि ये एक सीक्रेट ख़त है, इसमें उसूल व ज़वाबित का ख्याल रखे, लेकिन फिर भी इमरान खान ने इसे अपने पास रख लिया। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि उसके बाद ये मरासला फिर नज़र नहीं आया। आज़म खान ने 8 से 9 दिन बाद इमरान खान से पूछा कि बहस शुरू हो गई है, अपने साइफ़र जलसे में दिखा दिया है, अब दफ्तर खारजा को ये वापस चाहिए। इस पर इमरान खान ने आज़म खान से कहा कि वो उनसे गुम हो गया है। इस पर आज़म खान ने तशवीश जाहिर की और इमरान खान से कहा कि यह खुफिया मरासला है, इसका गुम होना हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। हामिद मीर के मुताबिक साइफ़र पर काबीना मीटिंग में भी बात हुई, कौमी सलामती कमेटी में भी ये बात हुई। वाज़े रहे कि साइफ़र पर इमरान खान ने जो बयानिया बनाया वो दरअसल सियासी मकासद के लिए बनाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट के मुंदरजात कुछ और थे, मगर उसकी बुनियाद पर सियासत की गई जो कौमी मुफाद के खिलाफ था। हामिद मीर ने मजीद कहा कि तहकीकात से वाज़े होता है कि साइफ़र 8 मार्च को वज़ीर आज़म हाउस भेजा गया और फिर बनी गाला में इसे इमरान खान के हवाले किया गया, जिसके बाद ये फाइल वापस दफ्तर खारजा नहीं आई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस में भी इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं।